हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पंकज चौधरी फ्यूचर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी की हमारी पीछे की काफ़ी क्लासें डल चुकी हैं। कई टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके हैं और हर टॉपिक के बाद हम प्रश्न उत्तर की एक श्रृंखला देते हैं। जो आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन हैं, हम उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीटेड करके आपके प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में रखते हैं कि आप कितना उसमें जानते हैं। उन क्वेश्चनों को आप खुद करके देखिएगा और आप लगाइएगा कि कितने क्वेश्चन आप अटेंड करते हैं, उस टॉपिक को आपको कितना ज्ञान है। तो उस चीज का आपको एक टेस्ट के तौर पे खुद करना पड़ेगा और आप उसकी गहराई को जानिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा पर्यायवाची। जो पिछली क्लास थी वो हमारे वर्णमाला, संधि जो वर्ड टॉपिक से थी और शब्द टॉपिक से हमारे उत्पत्ति व्युत्पत्ति के दोनों टॉपिक क्लियर हुए थे। और तीसरा टॉपिक था हमारा अर्थ के आधार पर जो शब्द थे। तो अर्थ के आधार में आज हमारा टॉपिक है पर्यायवाची। तो आज चलते हैं हमारी क्लास पर्यायवाची की तरफ। तो टॉपिक है हमारा पर्यायवाची। तो पर्यायवाची टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे। तो पर्यायवाची टॉपिक है, पर्यायवाची का मतलब होता है कि एक शब्द उसके जैसा पर्याय होना, मतलब समान शब्द होना। एक शब्द अनेक नाम से कैसे कैसे जाना जाता है, तो उस चीज को देखते हैं। मित्रों, क्लास के बाद अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करके बताना और क्लास को कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब कर ले चैनल को और मित्रों को शेयर जरूर करें। तो आइए हम चलते हैं पर्यायवाची। एक ऐसे तरीके से पर्यायवाची मैं आपको कराऊंगा कि एक शब्द के अकॉर्डिंग हमें काफी चीजें समझनी पड़ेंगी। तो उससे हम जानेंगे कि हमें किस तरह से होता है। तो आइए मित्रों हम जानते हैं। देखो, एक होता है ज, एक होता है ज, एक होता है द, एक होता है दा, एक होता है कर। तो इन चीजों को सबसे पहले हम जानते हैं और इन्हीं चीजों से हम पर्यायवाची शब्दों को निकालेंगे। एक होता है सुत, एक होता है सुता, ऐसे ही तनिए, ऐसी बहुत सारी चीजें आपके सामने निकल के आने वाली हैं और इन्हीं से हम बहुत सारी चीजों को सॉल्व करेंगे और हम बहुत ही आसानी से संधि को करेंगे। लगभग मैं मानता हूं कि 70 से 80% शब्दों को यूं ही आप कर देंगे, इनके अकॉर्डिंग आते हैं और बड़े आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो आइए मित्रों हम जानते हैं ये है क्या और इसको हम जानते हैं। तो जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला, लेने वाला, जन्म लेने वाला। और जा का मतलब होता है जन्म लेने वाली। आप जानते हैं वाली और वाला का मतलब है ये मेल को संकेत करता है और ये फीमेल को संकेत करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये फीमेल को संकेत करता है, स्त्री को संकेत करता है और ये पुरुष को संकेत करता है। ऐसे दा का मतलब होता है देने वाला, देने वाला, और ये हो गया देने वाली। तो इसका मतलब फीमेल और मेल। तो इसका मतलब है जिसके पीछे आ का डंडा लग जाता है, ये आ लग जाता है, वही स्त्रीलिंग बन जाता है। और जिसके पीछे ये ना हो वो पुल्लिंग को संकेत देता है। जैसे मैं एक शब्द लिखूं तम, तमा, तम, तमा। तो तमा का मतलब क्या होगा? तमा का मतलब होता है रात, स्त्रीलिंग है। और तम का मतलब होता है अंधेरा, ये पुल्लिंग है। तो पुरुष और स्त्रीलिंग ये आपको पता चलेगा। जय मतलब जन्म लेने वाला, जा का मतलब जन्म लेने वाली, द का मतलब देने वाला और दा का मतलब देने वाली। ऐसे ही कर का मतलब हाथ भी होता है और कर का मतलब किरण भी होता है और कर का मतलब टैक्स भी होता है, टैक्स भी होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं कर से। और सुत का मतलब पुत्र होता है, पुत्र। तो सुता का मतलब क्या होगा मित्रों? पुत्री होगा। और ऐसे ही तनिया का मतलब पुत्र होता है, तो तनिया का मतलब क्या होगा? तनिया का मतलब हो जाएगा पुत्री। सुत का मतलब पुत्र, सुता का मतलब पुत्री, तनिया का मतलब पुत्र, तनिया का मतलब पुत्री। तो आ लगने से स्त्रीलिंग बन जाता है। तो ये आपको पहचान पड़ गई। और मित्रों हम इसी पर्यायवाची टॉपिक से एक नेक्स्ट टॉपिक आने वाला होगा हमारा। इससे अगली क्लास जो होगी वो अनेकार्थी शब्द होगी, वो इसी टॉपिक से निकलेगा। और तीसरा जो इससे अलग टॉपिक बनता है
वो बनेगा शब्द युग्म वाला, वो भी इसी से बनता है। और समास में बहुव्रीहि समास भी इसी पर्यायवाची टॉपिक से क्लियर होता है। तो आइए हम जानते हैं इसमें। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं, शब्द है हमारे सामने मित्रों धनद, और शब्द है धनदा। तो धनद किसका पर्यायवाची है और धनदा किसका पर्यायवाची है, तो इसको जानते हैं। तो देखो मित्रों, संधि के अकॉर्डिंग अगर हम तोड़ेंगे तो धन अलग निकल गया, यहां से दे अलग निकला है और यहां से दा अलग निकला है। इसका मतलब दे का मतलब देने वाला होता है। तो धन को देने वाला कौन होता है, धन को देने वाला। और धन दा मतलब देने वाली। तो धन को देने वाली कौन हो गई, तो देने वाला और देने वाली। तो देने वाला कौन होता है, देने वाला होता है मित्रों कुबेर। और देने वाली कौन होती है, देने वाली हो गई लक्ष्मी। तो देने वाला और देने वाली, अगर आपको वाला और वाली पता है, मेल और फीमेल का अगर पता है, तो धन दे का मतलब देने वाला, धन को देने वाला कुबेर और धन को देने वाली लक्ष्मी। ऐसे ही हमारा जय और जा से निकलेगा। जैसे शब्द है हमारा अब्ज है, तो अब्ज शब्द निकलेगा, तो यहाँ जय निकलेगा। जय का मतलब जन्म लेने वाला। तो ऐसे ही हमारे यहां से निकलेगा। जब हमारे आगे टॉपिक चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार ये होते हैं। जैसे मैं यहां से समुद्र जाल लिखूं, एक शब्द मैं लिखे देता हूं पहले आपके सामने, समुद्र जा। समुद्र जा, तो समुद्र जा का मतलब जन्म लेने वाली, अर्थात समुद्र की पुत्री। तो समुद्र की पुत्री कौन हो गई, समुद्र की पुत्री हो गई लक्ष्मी। तो ऐसे ही हमारे, जैसे मैंने लिखा रवि सुत, तो सुत का मतलब क्या होता है, पुत्र। और रवि का मतलब क्या होता है, सूर्य। तो सूर्य का पुत्र क्या होगा, सूर्य का पुत्र हमारा शनि भी हो सकता है, हमारे सामने कर्ण भी हो सकता है, कर्ण भी हो सकता है, हमारे सामने घोड़ा भी हो सकता है। तो बहुत सारे विकल्प के अकॉर्डिंग रवि सुत लगाया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। और आइए चलते हैं हम आगे क्या है टॉपिक में हमारा, देखते हैं पर्यायवाची। तो पर्यायवाची में अभी पीछे हम एक चीज और देखते हैं। इसमें हमारा है धी और धै। धै का मतलब धारण करने वाला और धी का मतलब धारण करने वाली, धारण करने वाला और धारण करने वाली। तो आइए हम देखते हैं अब क्लास पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द में सबसे पहला ही हमारा शब्द है जल। तो हम इस जल शब्द को देखते हैं। जल शब्द है, तो जल आप जानते हैं पानी, नीर, तोय, वारी, अंबु, पे, सलिल, सर्वमुख, सबके मुंह में जाने वाला, प्राणदाता सर्वमुख होता है, उदक और सारंग। तो जो सारंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। ये कई जगह आपका शब्द युग्म में, ये आपका अनेकार्थी शब्द में काम करेगा। ये बहुत सारे पर्यायवाचियों में आता है। तो आइए नेक्स्ट है हमारा समुद्र। तो अगर हमें जल के पता है तो समुद्र के हम जल के अकॉर्डिंग बना देंगे, क्योंकि धी का मतलब होता है धारण करने वाला। धी का मतलब धारण करने वाला। तो धारण करने वाला वारी किसका था, पानी। और पानी को धारण करने वाला क्या हो गया, समुद्र। नीर का मतलब पानी, धी का मतलब धारण करने वाला। तो धी का मतलब धारण करने वाला, तो धारण कर लिया, पानी को धारण कर लिया समुद्र ने। तोय का मतलब पानी और निधि का मतलब भी यहाँ से तोय नी का मतलब तोय निधि, पानी को धारण करने वाला। सागर आप जानते ही हैं। रत्नाकर का मतलब है जिसने रत्न को धारण कर लिया। समुद्र में रत्न है बहुत सारे। वारिस, वारी का मतलब पानी और वारी प्लस ईस, वारी प्लस ईस, तो वारी का मतलब पानी के ईश्वर कौन होता है, समुद्र होता है। नदी, नदियों का ईश्वर भी समुद्र, सिंधु आप जानते हैं। और इम्पोर्टेंट है इसमें आयरन, बहुत इम्पोर्टेंट है रत्नाकर। अब पानी के पर्यायवाची में अगर धी जोड़ देंगे तो समुद्र के पर्यायवाची बनते हैं। ऐसे ही अगर इस पानी के पर्यायवाची में अगर आप दे को जोड़ देंगे तो वो देने वाला हो जाता है, पानी को देने वाला हो जाता है, अर्थात बादल के पर्यायवाची बनते हैं। तो अगर आपको जल के पर्यायवाची पता है तो आप धी जोड़ दें पर्यायवाची में तो समुद्र के बनेंगे। और आप अगर दे जोड़ देंगे तो बादल के पर्यायवाची बनते हैं। जैसे नीर,
पानी हो गया, दे का मतलब देने वाला, पानी को देने वाला क्या हो गया बादल, जलधर जल को धारण करने वाला, बलाधर जब बारिश आती है तो एक साथ बला सी टूट जाती है। और मैंने पहले ही बोला था पुनः सारंग जो पर्यायवाची है ये फिर आ चुका है, ये बादल का भी पर्यायवाची है, ये आगे चल के मोर का भी बनेगा, बाज का भी बनेगा, बहुत सारे पर्यायवाचियों का होता है सारंग। तो अनेकार्थी शब्द जब पढ़ेंगे तो वहां सीख लेंगे। तो ऐसे ही नीरद, वारिद, अम्बुद, पयद, ये अगर हम जल के पर्यायवाची में द जोड़ देंगे तो हमारे बादल के पर्यायवाची बनेंगे। जल में अगर हम धी जोड़ेंगे तो हमारे समुद्र के पर्यायवाची बनेंगे। उम्मीद है कि शायद आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसी में चंद्रमा। चंद्रमा का पर्यायवाची राकेश है, शशि है, निशिपति है, हिमकर है और कलानिधि है। नई नई तरह की कलाएं करता है। हिम का मतलब बर्फ और कर का मतलब किरण, बर्फ जैसी किरण किसकी होती है चंद्रमा की। निशिपति, रात का पति कौन होता है चंद्रमा होता है, शशि चंद्रमा को कहते हैं। राका, ईश, चंद्रमा, राका, ईश, राकेश, यहाँ पर्यायवाची भी था, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। दिन का आप जानते हैं, दिन, दिवा, दिवाकर भी होता है, दिवा, दिवाकर, दिवस, अहन और वासर। रात के पर्यायवाची निशा, तो निशा, निशिपति यहां से आया था, निशी, रैन, रैन बसेरा सर्दियों में लगाया जाता है रात को, निशी, विभा, विभावरी और यामिनी, यामिनी इंपोर्टेंट शब्द है, यामिनी। अमृत के पर्यायवाची, अमृत के पर्यायवाची बहुत इंपोर्टेंट है, अमृत, सोम, सुधा, पीयूष, अमी और कंज। कंज बहुत पर्यायवाचियों में आता है, कमल में भी कंज आता है, बहुत पर्यायवाचियों में कंज मिलेगा, ब्राह्मण में भी मिलेगा, बहुत सारे पर्यायवाचियों में कंज का होता है। तो ध्यान रखना मित्रों, अनेकार्थी शब्द में काम आएगा। वस्त्र, वस्त्र का वसन, पट, अंबर, चैन, परिधान और परिधा भी इसका होता है। नेक्स्ट है घोड़ा। घोड़ा में तुरंग है, घोटक, रवि, सुत, सैंधव। तो यहां से रवि सुत, मैंने बोला था रवि का मतलब सूर्य, सुत का मतलब पुत्र, तो सूर्य का पुत्र कर्ण भी होता है और घोड़ा भी होता है, शनि भी होता है। और सैंधव का मतलब 7 घोड़े, सूर्य के 7 घोड़े है करके हाँकते हैं, तुरंग एक साथ तुर्र हो जाता है। और घोटक आप जानते हैं घोड़ा का तत्सम रूप घोटक होता है, तो वहां से ये घोटक बनता है। नेक्स्ट है बंदर। ये मित्रों अलंकार में भी बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, ये हमारे बहुव्रीहि समास में भी, ये पूरी हिंदी का निचोड़ हमारा पर्यायवाची होता है, तो बहुत सारे टॉपिकों को क्लियर कराता है। बंदर है, कपि आप जानते होंगे, हरी भी आप जानते होंगे, मरकट बंदर का इंपोर्टेंट है, कपीस, कपि मतलब ईस, कपि बंदर ईस, तो यहां से होता है कीस, किर करता है, शाखा मृग, शाखाओं पे घूमने वाला, टहनियों पे घूमने वाला मृग अर्थात बंदर। ये समास में भी आया हुआ है मित्रों, इंपोर्टेंट है। मरकट भी इंपोर्टेंट है। जंगल इंपोर्टेंट शब्द है, जंगल भी। जंगल के पर्यायवाची हैं वन, कानन, विपिन, अरण्य, अटवी और कांतार। तो कांतार आपको याद रह जाएगा, पेड़ों से जंगल अटा हुआ रहता है, जंगल अटा हुआ रहता है। कांतार, कतार, कतार में पेड़ होते हैं लेकिन यहाँ पेड़ नहीं है, पेड़ कहाँ है जंगल में, तो जंगल कांतार का होता है। और विपिन इंपोर्टेंट है, अटवी इंपोर्टेंट है, जंगल के इंपोर्टेंट पर्यायवाची है, ध्यान रखना। और वृक्ष के भी इंपोर्टेंट है मित्रों, जितने भी पर्यायवाची हैं बहुत इंपोर्टेंट है। वृक्ष के पर्यायवाची देखते हैं, वृक्ष के पर्यायवाची है पात, पेड़ आप जानते ही हैं, वृक्ष को पेड़ भी कहते हैं, पात, तरु, पादप और ध्रुव, ध्रुव इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है पुष्प, पुष्प के कहते हैं गुल, खिले, तो गुल खिला रहे हैं, तो गुल का मतलब पुष्प खिला रहे हैं, गुल, सुमन, पुष्प, मंजरी, कुसुम, ये दोनों इंपोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है पक्षी, पक्षी के पर्यायवाची भी इंपोर्टेंट हैं, तो पतंग, खग, विहग, अंडज, द्विज, परिंदा ये होते हैं, लेकिन ये विहग, अंडज और द्विज, द्विज आपको मिलेगा आगे चल के जब अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे। नेक्स्ट है तालाब, तालाब का पोखर, जलाशय, ताल, ढह, छद, तड़ांग। नेक्स्ट है हमारा विष, झैर, गल, माहुर, हलाहल। तो आप जानते हैं कि झैर पी लेता है, गल ये होता है, लेकिन यहाँ दूसरा गल है, माहुर है और हलाहल मतलब हलाला के चेक करेंगे। नेक्स्ट है हाथी, हाथी के तो आप जानते होंगे, हाथी गज भी कहते हैं, कुंजर भी कहा जाता है,
एक आगे चल के हमारा शब्द युग्म में मिलेगा कुंजर और कंजर। यहाँ से बहुत सारे शब्द युग्म क्लियर होंगे। नाग भी कहा जाता है, नाग भी पर्यायवाची, आगे चल के हम नाग भी पढ़ेंगे। दंती दांत बाहर होते हैं। मतंग है इसका करी, जो जिससे हाथी को हाँकते हैं। गयन उसका आसन होता है। तो गज, कुंजर, नाग, दंती, मतंग, करी, गयन ये पर्यायवाची सब हाथी के हैं। नेक्स्ट हिरण के पर्यायवाची सारंग, फिर पुनः आ चुका है सारंग, जो अनेकार्थी शब्द में हम पढ़ेंगे। सारंग, हरिण, कुरंग, शीतल, मिरग और बारह सिंगा आप जानते होंगे मोर के पर्यायवाची हैं। फिर मोर के पर्यायवाची में फिर सारंग आ चुका है। तो बादल में भी आया था कि बहुत सारे पर्यायवाचियों में सारंग होता है। तो मोर के पर्यायवाची सारंग, हरि बंदर का भी होता है, आपने पीछे देखा था। मयूर भी कहते हैं, शिखंडी भी कहते हैं, और नीला इसका कंठ होता है, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है सोना का पर्यायवाची कंचन, कनक, हैम, हिरण। जात रूप सभी के रूप को बदल देता है, सभी की जात को बदल देता है अगर सोना पहन लिया जाए तो। लेकिन मित्रों यहाँ हिरण का हरिण होता है और यह हिरण सोने का होता है। कंफ्यूज मत होना, शब्द युग्म है हिरण और हरिण। अगर बनेगा तो हिरण का मतलब सोना, हरिण का मतलब हिरण। नेक्स्ट मछली का है, इंपोर्टेंट है मछली का। मीन, सफरी, मत्स्य, मकर और झक या झस ये पर्यायवाची मछली का होता है। कह देते हैं क्या कर रहा है, झक मार आ रहा हूं, तो झक जो होता है ये मछली का पर्यायवाची है। इंपोर्टेंट है, कई बार रिपीटेड है। आंख के पर्यायवाची आप जानते होंगे, छचु, नेत्र, लोचन, अक्षी, दीदा, विलोचन, ये आपने बहुत बार पढ़े हैं, तो इसको तो आप जानते होंगे मित्रों। नेक्स्ट है पुत्र, पुत्र का पूत होता है। पूत, सुत, तनय, बेटा, तनुज और आत्म जो होता है। तो इसी में अगर बेटा की बेटी के बनाए, पुत्री के बनाए तो सुता हो जाएगा, तन्या हो जाएगा, तनुजा हो जाएगा, आत्मजा हो जाएगा, और ये शब्द होते हैं। नेक्स्ट है दानव का पर्यायवाची, जानते होंगे आप, मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे। राक्षस होता है, असुर होता है, दैत्य और निशाचर होता है। जब हम संधि कर रहे थे तो वहां हमारा एक शब्द आया था दैत्यारी, तो दैत्य प्लस अरी तोड़ा था, दैत्य प्लस अरी। तो अरी का मतलब बैरी और दैत्य का मतलब राक्षस होता है। राक्षसों का बैरी कौन था? राक्षसों का बैरी जो था वो शिव शंकर को माना गया है। तो शिव का पर्यायवाची क्या था? दैत्यारी। दैत्य राक्षस और अरी का मतलब बैरी, राक्षसों का बैरी अर्थात भगवान शिव। नेक्स्ट है यमुना के पर्यायवाची। तो यमुना के पर्यायवाची हम देखते हैं मित्रों। यमुना के पर्यायवाची को हम आसानी से करेंगे। तो यमुना किसकी पुत्री थी? यमुना आप जानते हैं सूर्य की पुत्री थी। तो सूर्य की पुत्री थी, तो सूर्य के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? सूर्य सुता। तो सूर्य सुता जुड़ा हुआ है। यम की बहन थी, यम भगिनी, बहन का पर्यायवाची होता है। यम की बहन थी यम भगिनी। कृष्णा, कृष्ण जी यमुना नदी में कूदे थे। कालिंदी, काली थी, कालगंगा, काल के समान थी क्योंकि काला नाग इसमें रहता था। तो यमुना के और भी पर्यायवाची सूर्य सुता से हम लिख सकते हैं, रवि सुता लिख सकते हैं, रवि तनिया लिख सकते हैं, रवि तनिया, ये इन्हीं के पर्यायवाची हैं मित्रों। सूर्य के साथ में अगर आप पुत्री के पर्यायवाची जोड़ते चले जाएंगे तो वो यमुना के बनेंगे, क्योंकि यमुना सूर्य की पुत्री थी। तो रवि सुता, रवि तनिया और सूर्य तनिया ये सब इन्हीं के पर्यायवाची बनते हैं। तो जिसके साथ में सुता जुड़ जाता है तो वो उसकी पुत्री बन जाती है। जैसे सूर्य की पुत्री क्या बन गई? यमुना बन गई। इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है पार्वती। तो पार्वती को आप जानते हैं सती के नाम से जाना जाता है, सती हुई थी। गिरिजा, गिरी का मतलब पर्वत होता है, जा का मतलब मैंने बताया था पुत्री होता है। तो पर्वतों की पुत्री, क्योंकि सती कहाँ हुई थी? सती होने के बाद ये गिरी कहाँ थी? पर्वतों पे। तो पर्वतों की पुत्री इनको माना जाता है। शैल पर्वत को कहा जाता है और जा का मतलब क्या होता है? पुत्री होता है। तो शैलजा भी पुत्री का ही है, पर्वत की पुत्री अर्थात पार्वती। और इनको आप जानते ही है दुर्गा भवानी के नाम से भी इनको जाना जाता है। उमा, दुर्गा, भवानी इन्हीं के हैं। उमा, दुर्गा, भवानी और बहुत सारे इनके हैं जो आप जानते हैं नॉर्मल तरीके से। उमा, दुर्गा, भवानी, गिरिजा, शैलजा, सती ये आप जानते हैं। नेक्स्ट है शिव के पर्यायवाची। उमा, उमा किसको कहा जाता है? पार्वती के पति। उमापति किसके हो गए? शिव के हो गए। मदनारी, मदनारी का मतलब आधा रूप नारी का और आधा पुरुष का किसका था? शिव का था। शशिधर, शशि चंद्रमा, धर को मतलब धारण, चंद्रमा को धारण करने वाला। चंद्रशेखर, चंद्र जिसके शिखर पर था शिव का है। चंद्रचूड़, चंद्रमा जिसके चूड़ में है
तो सिर के पर्यायवाची हैं जो आप जानते हैं, और आगे चल के आप इनको पढ़ेंगे बहुरी समास में चंद्रशेखर और चंद्रचूड़, ये इन्हीं के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है सरस्वती का, तो सरस्वती को आप जानते हैं सवारी क्या है, हंस वाहिनी, वीणा पाणी, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है वीणा पाणी। इसी से मैं अभी और शब्द बताऊंगा, वागीश, वाक प्लस ईस। वाक का मतलब होता है वाणी, जब हमने संधि करी थी तो वहां हमने सीखा था वाक का मतलब वाणी की ईश्वर अर्थात सरस्वती होती है। भारतीय ग्राइसी का है, भाषा भी इन्हीं का होता है, भाषा। और आप जानते हैं वीणा पाणी का मतलब है, देखो वीणा पाणी का मतलब होता है हाथ, तो यहां से आप जानिएगा मित्रों, वीणा और पाणी, पाणी का मतलब होता है हाथ, तो इसका मतलब जिसके हाथ में वीणा है वो क्या होगी, सरस्वती। और मैं अगर कहूं शूल पाणी कहूं, शूल पाणी, तो शूल का मतलब त्रिशूल, जिसके हाथ में त्रिशूल है वो क्या हो गया, शिव हो गया। तो ऐसे ही चक्र पाणी में कहूं, चक्र पाणी, तो पानी का मतलब हाथ, जिसके हाथ में चक्र है विष्णु। तो ऐसे ही पानी के आगे जो भी लगेगा और जिसके हाथ में वो होता है उसी को हम कहते हैं, उसी का पर्यायवाची वो बन जाता है। नेक्स्ट है लक्ष्मी का, और लक्ष्मी के पर्यायवाची को हम देखते हैं विष्णु की पत्नी, और किसकी पुत्री थी, ब्रह्मा की पुत्री थी। तो लक्ष्मी के देखते हैं श्री, रमा, पद्मा, कमला, क्योंकि कमल में आसन है, तो बहुत सारी हैं कमल में, लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ माना गया है हरि प्रिया। हरि मतलब ब्रह्मा विष्णु, हरि विष्णु को कहा जाता है, हरि पर्यायवाची बंदर का भी था। तो यहाँ जब अलंकार चलेंगे तो मैं वहां कहानी के रूप में आपको बताऊंगा कि हरि मरकट रूप भयंकर देही, वहां एक अलंकार का रूप आता है, तो मरकट रूप भयंकर देही, तो वहां से पर्यायवाची बहुत प्रयोग होते हैं। हरि प्रिया मतलब हरि प्रिया, इनकी प्रिया थी, हरि विष्णु की प्रिया कौन थी, लक्ष्मी थी। भार्गवी समुद्र जा, समुद्र की क्या थी, पुत्री थी, समुद्र जा, समुद्र तन्या भी हो सकता है, समुद्र सुता भी हो सकता है। और धन दा, ये मैंने बताया था देने वाली, धन को देने वाली। समुद्र जा, समुद्र तन्या, समुद्र सुता, इनके आगे आप पर्यायवाची बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ हरि प्रिया आया, हरि की प्रिय कौन है, लक्ष्मी। ऐसे ही मैं लिख दूं राम प्रिय कौन हो जाएगी, राम प्रिया का मतलब किसका बनेगा, सीता का। तो जिसका नाम यहाँ आ जाता है और जिसकी प्रिया होगी उसकी पत्नी का पर्यायवाची वहां बनता है। ऐसे ही गणेश का पर्यायवाची एक दंत, आप जानते हैं एक दांत टूटा हुआ था जो परशुराम ने तोड़ा था, कुछ सब पूछा भी गया हुआ है। एक दंत, लंबोदर जिनका पेट लंबा है, गौरी सुत, गौरी सुत का मतलब पुत्र, गौरी के पुत्र कौन थे, गणेश थे। मोदक प्रिय, इन्हें लड्डू थे पसंद, इन्हें मोतीचूर के लड्डू पसंद थे, मोदक प्रिय। जो बूंदी के लड्डू होते हैं, मोदक बूंदी के लड्डू कहा जाता है प्रिय, इनके प्रिय थे। तो आप इनकी तस्वीर में देखेंगे तो मोदक मतलब मोतीचूर के लड्डू, दाने वाले जो लड्डू होते हैं वो। विघ्नेश, विघ्नेश, विघ्न मतलब विपदा को धारण करने वाले कौन थे, गणेश। हैरम, और पब्लिक हैरान रह गई थी, इन्होंने अपने माता पिता के चक्कर ही करे थे, तो पब्लिक हैरान रह गई थी, तो हैरम इसको यहाँ से याद रख सकते हैं। तो मित्रों ये पेपर के आए हुए हैं और उम्मीद है मुझे कि शायद समझ में आ गए होंगे, और यही पर्यायवाची आपके लिए काफी है। अगर आपने समझ लिया होगा तो आप इन्हीं से क्लियर कर सकते हैं पेपर का, मुझे उम्मीद है, क्योंकि बार बार रिपीटेड होकर यही आते हैं। और फिर मित्रों मिलेंगे हम अगली क्लास में, और पर्यायवाची टॉपिक आज का समाप्त हो चुका है। और मित्रों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में।